यहाँ पे पहला सवाल देखिए, हाल ही में ड्रोन नीति 2022 तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? अच्छा सवाल है, एग्जाम में जरूर इस तरह का सवाल आएगा। ठीक है, हाल ही में ड्रोन नीति 2022 तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। वही बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का, तो देश का पहला 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला भी पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। रेवीज मुक्त देश का पहला राज्य कौन सा है? गोवा। वहीं बात करें देश का ई कैबिनेट, ठीक है, देश का पहला ई कैबिनेट वाला राज्य कौन सा बन गया? ये भी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। और शिपकिला जो दर्रा है ये कहाँ स्थित है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है, और इसी दर्रे से सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये 4-5 ऐसे पॉइंट्स जो कि हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड थे, तो जरूर इस बात को ध्यान रखिएगा। 5 सवाल हिमाचल प्रदेश से। और एक और सवाल जो कि हिमाचली प्रदेश से होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अटल सुरंग कहाँ स्थित है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। इसका नाम पहले क्या था? रोहतांग सुरंग था। ठीक है, पहले इसका नाम रोहतांग सुरंग था, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ये लेह और मनाली मार्ग के बीच में पड़ता है। चलिए, फिर और एक यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से सवाल है जो कि पर्वत धारा योजना किस राज्य का? ये भी हिमाचल प्रदेश का है, और उद्देश्य क्या है? जल स्रोत का संरक्षण करना। ठीक, तो अभी तक आपने 7 ऐसे सवाल देखे जो कि हिमाचल प्रदेश है। इनमें से कोई ना कोई एक सवाल जरूर आपके एग्जाम में छपेगा। नेक्स्ट सवाल है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना ने। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स, ठीक है, द रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि 15वें भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक, तो जरूर ध्यान रखिएगा, 15वें राष्ट्रपति। चौथे वर्ष के भाषण का इसमें क्या है? चौथे वर्ष का भाषण का इसमें संकलन है, और ये ठीक है, और इसे अनुराग ठाकुर तथा धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, एग्जाम वॉरियर जो पुस्तक है किसकी लिखी पुस्तक है? पीएम नरेंद्र मोदी जी की लिखी पुस्तक है। वहीं फियरलेस गवर्नेंस, ठीक है, फियरलेस गवर्नेंस किसकी लिखी पुस्तक है? किरण बेदी, जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल कब तक रहेगा? 24 जुलाई 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा, और 16वें राष्ट्रपति चुनाव की जो तारीख है 18 जुलाई को होगी। और टॉम ऑफ सेंट की अगर मैं बात करता हूँ कि किसकी लिखी पुस्तक है, तो आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री को, और इनको 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। किसके लिए? तो टॉम ऑफ सेंट के लिए। 31वां सरस्वती सम्मान 2022 में किसे दिया गया है? रामदरस मिश्र को, एक हिंदी कवि है, और कविता का संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ के लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 44वें शतरंज, ठीक है, 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है? थाम्बी, जो कि इसका प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। ठीक है, किसका प्रतीक है? ये वीरता का प्रतीक है। ठीक, आयोजन कहाँ पे होगा? चेन्नई, तमिलनाडु में होगा। पहले इसका आयोजन रूस के मॉस्को में होना था, लेकिन कोविड-19 और उसके बाद जो है यहाँ पे जो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसको क्या किया है, वहाँ से टाल दिया गया है, और अब इसका आयोजन जो होने वाला है चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में होने वाली है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? ठीक है, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था मिराई तोबा। वही बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर क्या था? सोमेटी। शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर क्या था? बिंग डुएन। आयोजन कहाँ पे हुआ? बीजिंग, चाइना में हुआ। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन हुआ आपका कहाँ पे? बीजिंग, चाइना में। ओलंपिक टोक्यो में, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में, टोक्यो ओलंपिक के पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? अमेरिका रहा। वहीं भारत का स्थान जरूर ध्यान रखिएगा, 48वें स्थान पर इसमें भारत रहा। टोक्यो पैरालंपिक में पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा कौन? चाइना। वहीं भारत का स्थान कौन सा था? 24वां। विंटर ओलंपिक 2022 के पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? नॉर्वे रहा। ठीक, और इसका आयोजन हुआ कहाँ था? बीजिंग, चाइना में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का शुभंकर क्या है? धाकर। धाकर का मतलब होता है गाय, और इसका आयोजन हुआ पंचकुला, हरियाणा में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था? तो वीरा था, और आयोजन हुआ कहाँ? बेंगलुरु, कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि केंद्र सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। किसके लिए? तो पद्म पुरस्कारों के लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस देश में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर, ठीक है, राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है? यूएसए, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण करता है उनके द्वारा उपकरण, पुर्जे या सॉफ्टवेयर स्वतंत्र मरम्मत करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाएंगे इसमें। ठीक, चलिए
मिशिगन झील कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। और बात करें शिकागो शहर, इसी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो हडसन नदी के किनारे है। और इसे क्या कहा जाता है? न्यूयॉर्क को बिग एप्पल भी कहा जाता है। वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, किस नदी के किनारे स्थित है? पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि यूएनओ का मुख्यालय है कहाँ पे? तो मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। और इसकी स्थापना कब होती है यूएनओ का? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। बात करते हैं आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तथा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। ठीक, और बात करें कब इसकी स्थापना होती है? 1944 में इसकी स्थापना होती है। आईएमएफ तथा वर्ल्ड बैंक, इसे क्या कहा जाता है? इसे ट्विन संस्था कहा जाता है। इसका निर्माण ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से होता है, याद रखिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। और कब? 1944 में होता है। हाल ही में अंकटाड द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश 2021 में एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता बन गया है? ठीक है, आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर दूसरी बात की कितने बिलियन डॉलर का प्रभाव हुआ है? तो 367 बिलियन डॉलर का यहाँ पे इसमें प्रभाव हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। बात अगर करें इसके आगे, भारत कौन से स्थान पे? तो भारत का स्थान इसमें 7वें रैंक पर है। कितना बिलियन डॉलर प्रभाव? तो 45 बिलियन डॉलर प्रभाव हुआ, जो कि पहले कितना था आपका? 65 बिलियन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है? भारत यहाँ पे क्या हुआ है आपका? इसमें टॉप 10 में रैंक में क्या है? नीचे आ गई। ठीक है, टॉप 10 की रैंक में थोड़ी नीचे आ गई। टॉप 10 में भारत की इसमें कमी हुई है। ठीक, चलिए, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? अगर बात करें वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट तो अंकटाड जारी करता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट कौन जारी करता है? WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। तो दोनों बात याद रखिए, इन्वेस्टमेंट वाला अंकटाड और ट्रैवल वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और भारत की रैंक इसमें कितनी है? तो याद रखिएगा 54वां, 54th इसमें भारत की रैंक है। ठीक है, 54 इसमें रैंक है भारत की। अंकटाड की स्थापना कब होती है? 1964 में। इसकी मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अभी बात हुई भी रही थी। ठीक है, चलिए, अंकटाड का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जो कि यूएन की एक संस्था है। ठीक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। और अगर बात पूछ ले इसमें भारत की कौन सी रैंक है, तो भारत की रैंक है 136। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये यूएन की एक संस्था है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें भारत का अगर स्थान पूछा लिया जाए कि वर्ल्ड जो है आपका ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो 121वां इसमें भारत की रैंक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। और अगर भारत की इसमें रैंक पूछ लिया जाए तो 150वां इसका रैंक है। हाल ही में किस भारतीय को आईएमएफ का एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा कृष्णा श्रीनिवासन को। ठीक है, कृष्णा श्रीनिवासन को आईएमएफ का एशिया प्रशांत के क्षेत्र का निदेशक या डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक, आईएमएफ की वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया है। ठीक, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा क्या है अभी की यहाँ पे प्रबंध निदेशक हैं आईएमएफ की। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कर लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी इसका फंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसकी स्थापना कौन से सम्मेलन से होती है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से 1944 में इसकी स्थापना होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे अब आते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। इसमें कुल कितने देश है? तो कुल सदस्य देश इसमें 190 है। 190वां कौन सा है? एंडोरा। ठीक, एसडीआर देखिए, एसडीआर का संबंध किससे है? तो आईएमएफ से है। आईएमएफ यहाँ पे एसडीआर का फुल फॉर्म क्या होगा? स्पेशल ड्राइंग राइट इसका फुल फॉर्म होगा। और ये क्या किससे संबंधित है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। इसमें क्या होगा? तो इसमें 5 देश की इसमें करेंसी शामिल है, जिसमें कि आपका डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और रेमनबी जो कि चाइना का है, येन जापान का है, ये दोनों ध्यान रखिएगा इसमें शामिल है। ठीक, चलिए, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? आईएमएफ इसको जारी करता है, अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको जारी करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता था? वर्ल्ड बैंक जारी करता था।
और लास्ट में बार जो है भारत की रैंक 63वां रही है। इसके बाद अब जो है ये वर्ल्ड बैंक इसको जारी करना बंद कर दिया है, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये जो जारी कौन करता है, ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है और अभी भी जारी कर रहा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से 1944 में होती है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। तंबाकू जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 31 मई को। और 2022 की थीम क्या है, टोबैको इज किलिंग अस एंड प्लानेट। हाल ही में तंबाकू निषेध के कारण किसे WHO का पुरस्कार दिया गया है, झारखंड को दिया गया है। फरवरी 2022 में वेदांता समूह, ठीक है, वेदांता समूह की कंपनी केयर्न्स ऑयल एंड गैस ने कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर तेल की खोज की जिसका नाम दुर्गा रखा है, जिसका नाम दुर्गा दिया गया है। आंसर हो जाएगा बाड़मेर राजस्थान में, आंसर हो जाएगा बाड़मेर राजस्थान में, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में कौन विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियन में रजत पदक, ठीक है, अर्थात कि सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है पूजा जातियान और इनका संबंध है तीरंदाजी से। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मार्च 2022 में, ठीक है, मार्च 2022 में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति अभ्यास 2022 कहाँ आयोजित हुआ, पोखरण राजस्थान में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है कैटलिन नोवाक, ठीक है, कैटलिन नोवाक यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी कौन करता है, UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको क्या करता है, इस इंडेक्स को जारी करता है। और पूछ लिया जाए भारत का इसमें रैंक कितना है, तो 131वां इसमें रैंक है। चलिए, किस राज्य सरकार ने दिशांक ऐप लॉन्च किया है, कर्नाटक सरकार ने दिशांक ऐप को लॉन्च किया है, किस लिए, तो भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 2022 का प्रिट्जर पुरस्कार जो है, जो कि आर्किटेक्चर से संबंधित है, वास्तुकला से संबंधित है, किसको मिला, फ्रांसिस कैरे को, और एक पहले अफ्रीकन है जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। साल 2022 का पहला चक्रवाती तूफान असनी, ठीक है, का नामकरण किस देश ने किया, श्रीलंका ने किया। नेक्स्ट है जो ऑस्ट्रेलिया में आए चक्रवात को क्या कहा जाता है, बिलीविली कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आइए ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात करते हैं। 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 मैं बात करूँ यहाँ पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला, कोडा को मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को मिला। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जेन कैंपियन को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जेसिका चेस्टन को। 4 नाम याद रखिएगा। चलिए, बाफ्टा अवार्ड 2022 के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला, द पावर ऑफ द डॉग को मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला जेन कैंपियन को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विल स्मिथ को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि दादा साहब इंटरनेशनल फाल्के फिल्म अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को। कौन सी फिल्म के लिए, फिल्म 83 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कृति फैनन को फिल्म मिमी के लिए। और बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है पुष्पा फिल्म को। चलिए, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की, श्रीलंका ने की। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन करेगा, चाइना करेगा। 13वां कौन किया था, भारत किया था। ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, VR को ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे है, संगीत से है। हाल ही में कौन सा देश वन जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, इक्वाडोर, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका इक्वाडोर, करेक्ट आंसर होगा। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, इक्वाडोर में स्थित है। अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया है, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से। 7 अप्रैल 2022 को किस कंपनी ने देश का पहला सुपर ऐप लॉन्च किया है, टाटा ने इसे लॉन्च किया है। UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मनोज सोनी हैं। UPSC की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पे हुई थी, ली कमीशन की सिफारिश पे होती है। थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे 29वें अध्यक्ष हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश की पंचायत को 2022 का पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया, पल्ली पंचायत जम्मू कश्मीर की। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट वाले 20 अप्रैल 2022 को प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी का शुभारंभ किया गया। नाम इसका क्या है, INS वागसीर, ठीक है। अभी तक कितने इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने पनडुब्बी बने थे, 6। पहला INS कलवरी, दूसरा खंडेरी, तीसरा करंज, चौथा बेला,
5वां बागीर और लास्ट ये जो बना है INS बाक्सीर। प्रोजेक्ट 75 किन दो देशों के बीच का प्रोजेक्ट है? भारत और फ्रांस के बीच का प्रोजेक्ट है। 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के नौवें गुरु हैं, के कौन से प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया? 400वां प्रकाश पर्व। भारत सरकार ने नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, ठीक है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? सुमन केबेरी को। पहले कौन थे? राजीव कुमार थे, उनकी जगह पे सुमन केबेरी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। नीति आयोग के नए CEO कौन नियुक्त हुए? अमिताभ कांत की जगह पे परमेश्वर अय्यर इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में इमैनुअल मैक्रो किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो इमैनुअल मैक्रो जो बने हैं आपके फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं। अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर इंक को कितने अरब डॉलर में खरीद लिया है? 44 अरब डॉलर में। और ट्विटर की अगर बात करें, ट्विटर के अभी यहाँ पे CEO कौन है? प्रग अग्रवाल हैं। हाल ही में किस देश का ग्वाडलजारा जो है ना, ठीक है, ग्वाडलजारा शहर को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर चुना गया? आंसर हो जाएगा मैक्सिको। वर्ष 2022 के लिए, ठीक है, वर्ष 2022 के लिए लॉरियस रिपोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? मैक्स जो है ना, मैक्स वेस्टैपन को चुना गया है। किसके लिए? तो लॉरियस, यहाँ पे लॉरियस स्पोर्ट्समैन कर लीजिए, रिपोर्ट्समैन नहीं, यहाँ पे इसको थोड़ा सुधारिए, स्पोर्ट्समैन कर लीजिए, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ना दिया गया है किसको? तो मैक्स वेस्टैपन को। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किसे इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है? अटल टनल को। अटल टनल ये है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसका जो है दूरी जो है टोटल लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर लंबा। अटल सुरंग बोलिए, अटल टनल बोलिए, पहले इसका नाम था रोहतांग सुरंग या रोहतांग दर्रा। किस भारतीय ने विटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है? चारुदत्त मिश्रा को मिला है, ठीक है, चारुदत्त मिश्रा को मिला है ये विटली गोल्ड अवार्ड, जिसे ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, ठीक है, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी से कहा जाता है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला जो है ना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अर्थात इसमें जो जीन बैंक में होगा कि एक्चुअली में पशुओं की नस्ल को सुधार करने के लिए इस तरह के बैंक की स्थापना की गई है। 2 मई 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल, ठीक है, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीता है? केरल ने जीता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, केरल ने जीता है। हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन बन गया? ओपन बन गया है। और नेक्स्ट सवाल है जो यहाँ पे कि 3 मई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा बंगलुरु। तो गाइस यहाँ पे पूरे मैंने 100+ वाली यहाँ पे जो सीरीज थी मैंने कंप्लीट करा दी। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा और यहाँ पे देखने के बाद जरूर आप लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और जितने भी अब आने वाले